नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। आज की कथा है शांति, लेखक प्रेमचंद्र। जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूहड़ थी। ना पहनना ओढ़ने का सलीका, ना बातचीत का ढंग। कभी किसी से सिर उठाकर बातचीत भी नहीं की। आंखें अपने आप झपक जाती थी। किसी के सामने जाते शर्म आती थी। स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के नहीं जाती थी। कुछ हिंदी पढ़ी हुई थी, पर उपन्यास नाटकों से दूर केवल रामायण पढ़ती। मेरा मन बहुत लगता था उसमें। मैं उसे मनुष्यकृत नहीं देवताकृत समझती थी। मैं दिन भर का कोई न कोई काम करती रहती थी, और अगर जब कोई काम न रहता तो चरखे पर सूख काटती थी। बूढ़ी सास के सामने थर थर काँपती थी। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया तो ससुर जी ने केवल इतना कहा कि नमक जरा अंदाज से डाला करो, तो मेरा हृदय ही काँपने लगा, मानो मुझसे इससे अधिक वेदना कभी न पहुँचाई जा सकती थी। लेकिन मेरा यह फुहड़पन मेरे बाबूजी यानी कि पतिदेव को पसंद न आता। वह वकील थे, ऊंची ऊंची डिग्रियां पाई हुई थी, पर मुझसे प्रेम अवश्य करते थे। पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी। स्त्रियों के रहन सहन और शिक्षा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे। वे मुझे इन विचारों से बहुत नीचे देखकर कदाचित मन ही मन खिन्न होते थे, परंतु उसमें मेरा कोई अपराध न देखकर हमारे रस्म रिवाज पर झुंझलाते थे। उन्हें मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा आनंद न आता। सोने आते तो कोई ना कोई अंग्रेजी पुस्तक लाते और नींद ना आने तक पढ़ा करते, और अगर कभी मैं पूछ बैठती कि क्या पढ़ रहे हो तो वे मेरी और करुण दृष्टि से देखकर उत्तर देते, क्या बतलाऊं, यह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी योग्यता पर लज्जित थी। अपने आप को धिक्कारती कि मैं ऐसे विद्वान पुरुष के योग्य नहीं हूँ। मुझे तो यह उज्जट के घर पढ़ना था, और कहाँ मैं बाबूजी के पल्ले पड़ गई। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, परंतु बाबूजी के लिए नहीं। एक दिन संध्या समय में रामायण पढ़ रही थी। भरत जी रामचंद्र की खोज में निकले थे। ऐसा करुण दृश्य पढ़कर मेरा हृदय गदगद हो उठा। नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। सहसा बाबूजी मेरे कमरे में आए। मैंने पुस्तक बंद कर दी, लेकिन उन्होंने देख ली। उन्होंने पूछा, क्या है ये, रामायण? मैंने अपराधियों की भांति सिर झुकाकर कहा, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है और भावों से भरी हुई है, लेकिन इसमें मानव चरित्र की वैसी खूबी नहीं है जैसे अंग्रेजी या फ्रांसीसी लेखक दिखलाते हैं। हमारे यहाँ कवियों को पग पग धर्म पर और नीति का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उनके भावों में अस्वाभाविकता आ जाती है, और यही त्रुटि तुलसीदास में भी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, पर मेरे लिए यही बहुत है कि मैं ये पढ़ लूँ। अंग्रेजी मुझे आती नहीं तो समझूँ कैसे? इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है। 1 घंटे अगर रोज़ पढ़ोगी तो थोड़े ही समय में काफ़ी योग्यता प्राप्त कर सकती हो। पर तुमने तो मेरी बातें ना मानने की सौगंध ही खा ली है। कितना समझाया कि मुझसे शर्म करने की आवश्यकता नहीं, पर तुम्हारे ऊपर कुछ असर ना पड़ा। कितना कहता हूँ कि ज़रा सफाई से रहा करो। परमात्मा सुंदरता देता है तो चाहता है कि उसका श्रृंगार हो, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हें उसका मूल्य ही नहीं है। या तो यह समझती हो कि मेरे जैसे क्रूप मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसे भी रहो वही ठीक है। यह तो मेरे ऊपर अत्याचार होगा। तो मुझे ठोक पीट कर वैराग्य बनाने, बच्चे पालने, पति की सेवा करने के लिए नहीं है। उनका जीवन का लक्ष्य इससे बहुत ऊंचा है। वे मनुष्य की समस्त सामाजिक और मानसिक विषयों के समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी हैं। मनुष्य की भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। मुझे तुम्हारी यह बंदी दशा देखकर बड़ा कष्ट होता है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, लेकिन तुम मेरी मानसिकता या सामाजिक किसी आवश्यकता का पूरा नहीं कर सकती। तुम्हारा धर्म अलग, विचार अलग, अमुत प्रमुत के विषय अलग। जीवन के किसी कार्य में मुझे तुमसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। तुम स्वयं विचार सकती हो कि ऐसी दशा में मेरी जिंदगी कैसे बुरी तरह कट रही है। बाबूजी का कहना बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी। उसी दिन से मैंने उन्हीं के कहे अनुसार चलने की प्रतिज्ञा कर ली। मैं अपने देवता को कैसे अप्रसन्न रख सकती थी? यह सच नहीं था कि मुझे पहनने ओढ़ने से प्रेम ना था, और उतना ही था जितना दूसरी स्त्रियों का होता है। अरे, अगर जब बालक वृद्ध श्रृंगार पसंद करते हैं तो फिर तो मैं युवती ठहरी। मुझे मेरे मायके से ही मोटा खाने और मोटा पहनने की शिक्षा मिली थी। मेरी माँ और दादी हाथों से सूत काटती और जुल्हाए से उसी सूत से कपड़ा बनवा करके लाती थी। बाहर से बहुत कम कपड़े आते थे। अगर मैं जरा महीन कपड़ा पहनना चाहती और श्रृंगार में रुचि दिखाती तो माँ फौरन टोक देती कि ये अपना बनाव श्रृंगार लड़कियों की आदत नहीं है, ये आदत अच्छी नहीं है। पर मैंने अब बनवास श्रृंगार करना शुरू कर दिया था, केवल अपने पति के लिए।
यह मैं देख करके बाबूजी की प्रेमपूर्ण दृष्टि के लिए मैं झिड़कियाँ भी सह सकती थी। मेरी सास ननदें मेरे बनाव श्रृंगार पर नाक बहुत सिकोड़ती थीं। अब बाबूजी और मेरे विचारों में समानता आती जाती थी। वे अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ते थे। वह मेरे लिए फैशनेबल साड़ियाँ और सुंदर जैकेटें, चमचमाते हुए जूते और कामदार स्लीपर लाया करते। मैं इन वस्तुओं को धारण करके कभी किसी के सामने ना निकलती, पर ये वस्त्र बाबूजी के ही सामने पहनने के लिए रखे थे। मुझे इस तरह बनी ठनी देखकर उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होती। स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं कर सकती। अब मुझे पुस्तकों से भी प्रेम होने लगा था। यद्यपि मैं अब तक सास ससुर का लिहाज करती थी, उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने का मुझे साहस ना था, पर मुझे उनकी शिक्षापूर्ण बातें अब ना भाती थी। मैं सोचती कि जब मेरा पति सैकड़ों रुपये महीने कमाता है तो मैं उनकी चेरी बनकर के क्यों रहूं, यूं अपनी इच्छा का दमन क्यों करूं। वे मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं। यदि अम्मा मुझे एक काम करने को कहती तो मैं आधा बताकर टाल देती। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि सवेरे जलपान के लिए कुछ दाल मोठ बना लो। मैंने उनकी अनसुनी कर दी। अब वे स्वभाव से बड़ी चिड़चिड़ी थी, तनिक सी बात पर तुनक जाती। जब दाल मोठ मैंने नहीं बनाई तो वो कुछ रुष्ट होकर के मेरे कमरे में आकर के बोली, मैंने तुम्हें दाल मोठ बनाने के लिए कहा था, बनाया? अभी फुर्सत नहीं है, मैंने रुष्ट होकर कहा। तुम्हारे जान पड़ता है कि तुम्हें दिन भर बड़ा काम रहता है। आजकल किस बात का घमंड हो रहा है? क्या ये सोचने लग गई होगी कि मेरा पति कमाता है तो मैं काम क्यों करूं? इस घमंड में चूर ना रहना। तुम्हारा पति अगर कमाता है तो कमाए, लेकिन ये घर पे राज मेरा ही चलेगा। अरे उसको कमाने के लिए मैंने ही तो लायक बनाया है। कल की छोकरी अभी से यह मान। मैं रोने लगी, पर मुँह से एक बात ना निकाली। बाबूजी उस समय कमरे में कुछ पढ़ लिख रहे थे। उन्होंने भी बातें सुनी। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। रात को जब वह घर आए तो बोले, देखा आज अम्मा का क्रोध यही अत्याचार है जिससे स्त्री अपनी जिंदगी पहाड़ मालूम होने लगती है। इन बातों से हृदय में कितनी वेदना होती है यह मैं जानता हूँ, परंतु मैं क्या करूँ। वो मेरी माँ हैं, मैं उनके सामने मुंह नहीं खोल सकता क्योंकि यह जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। परंतु अगर तुमने लज्जावश यह बात चुपचाप सुन ली ना होती तो मुझे बड़ा दुख होता। कदाचित मैं आत्महत्या ही कर लेता। परंतु इसके लिए मैंने एक दूसरा रास्ता ढूंढा है कि हम यह जगह ही परिवर्तन कर देंगे। हम दूसरी जगह रहना स्वीकार कर लेंगे। बोलो तुम्हें क्या यह स्वीकार है? मैंने डरते डरते कहा, आपकी जो आज्ञा। मैं कभी ना पढ़ी लिखूंगी। अगर वो जैसा कहेंगे वही करूंगी। यदि वह इसी में प्रसन्न है तो यही सही। मुझे पढ़ लिख कर के क्या करना। पर मैं यह नहीं चाहता कि अम्मा ने आज आरंभ किया है वह बात रोज भी बढ़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग दूसरे शहर जा कर के रहें। मैं इस तजवीज़ में के विरुद्ध कुछ ना बोली। यद्यपि मुझे अकेले रहने से डर लगता था, परंतु स्वतंत्र रहने की आशा ने ही मन को प्रफुल्लित कर दिया। उसी दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। महरियों, पड़ोसी और नंदों के आगे मेरा परिहास किया करती। मुझे बहुत बुरा मालूम होता। अगर वे मुझे बुरी भली बातें कहती, मुझे स्वीकार था। अब मेरे हृदय में उनका मान आदर घटने लगा था। मेरे ऊपर सबसे गुरुतर दोषारोप यह था कि मैंने बाबूजी पर कोई मोहन मंत्र फूंक दिया है कि अब वह मेरे इशारों पर चलते हैं। पर यथार्थ में तो बात उल्टी ही थी। पर वो ये कौन माने। भाद्र मास था, जन्माष्टमी का त्योहार आया। सब लोगों ने व्रत रखा, मैंने भी रखा। ठाकुर जी का जन्म रात के 12 बजे होने वाला था। हम सब बैठी गाने बजाती रहीं, पर बाबूजी इन सब बातों के विरुद्ध थे। जब मैं कमरे में आई तो बाबूजी ने कहा कि इस गाने बजाने का क्या फ़ायदा। ऐसा ढोंग का नाम धर्म नहीं है। धर्म का संबंध सच्चाई से है, ईमान से है, दिखावे से नहीं। बाबूजी स्वयं इसी मार्ग का अनुकरण करते थे। वह भगवत गीता की अत्यंत प्रशंसा करते, पर उसका कभी पाठ ना करते। उस समय उनको उत्तर देने की शक्ति मुझ में न थी। ऐसा जान पड़ता था कि वो यूरोपियन सभ्यता के चक्कर में पड़े हैं। अब वह स्वयं ऐसी बातें नहीं करते। अब जोश ठंडा हो चला है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद हम लोग इलाहाबाद चले गए। बाबूजी ने पहले से ही 2 मंजिला मकान ले रखा था, सब तरह से सजा सजाया। हमारे यहाँ 5 नौकर थे, 2 स्त्रियाँ, 2 पुरुष और 1 महाराज। ऐसा था कि मैं अब घर के कुल कामकाज से छुट्टी पा गई। कभी जी घबराता तो कोई उपन्यास लेकर बैठ जाती। यहाँ फूल और पीतल के बर्तन बहुत कम थे। चीनी की रकाबियाँ और प्याले अलमारियों में सजे हुए थे। भोजन मेज पर आता। बाबूजी बड़े चाव से भोजन करते। पहले तो मुझे शर्म आई, पर धीरे धीरे मैं भी मेज पर बैठकर भोजन करने लगी। अब हमारे पास एक सुंदर टमटम थी। कहीं भी पैदल ना जाते, जहाँ जाते गाड़ी तैयार की जाती। बाबूजी कहते यही फैशन है। आमदनी तो बहुत कम थी, भली भांति खर्च भी न चलता था। कभी कभी मैं उन्हें चिंताकुल देखती तो समझती कि आय जब इतना कम है तो व्यय इतना क्यों बढ़ा रखा है।
कोई छोटा मकान ले लो, दो नौकरों से भी काम चल सकता है। लेकिन बाबूजी मेरी बातों पर हंस देते और कहते कि मैं अपनी दरिद्रता का ढिंढोरा क्यों पीटूं। दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दुखदायी होता है। भूल जाओ हम निर्धन हैं, फिर लक्ष्मी हमारे पास दौड़ी चली आएगी। खर्च बढ़ना ही, आवश्यकताओं का अधिक होना ही द्रव्योपार्जन की पहली सीढ़ी है। संतोष दरिद्रता का दूसरा नाम है। दिन प्रतिदिन हमारा खर्चा बढ़ता चला गया। हम लोग सप्ताह में 3 बार थिएटर जरूर जाते, एक बार मित्रों को भोज अवश्य ही दिया जाता। अब मुझे सूझने लगा कि जीवन का लक्ष्य सुख भोग ही है। ईश्वर को हमारी उपासना की इच्छा नहीं, उसने तो हमको उत्तम वस्तुएं भोगने के लिए दी हैं। उनको भोगना ही सर्वोत्तम आराधना है। एक ईसाई लेडी मुझे पढ़ाने तथा गाना सिखाने आने लगी। घर में एक पियानो आ गया। इन्हीं आनंदों में फंसकर मैं रामायण और भक्तमाल को भूल गई। वे पुस्तकें मुझे अप्रिय लगने लगी। देवताओं से विश्वास उठ गया। धीरे धीरे यहाँ के बड़े लोगों से स्नेह और संबंध बढ़ने लगा। यह एक बिल्कुल नई सोसाइटी थी। यहाँ का रहन सहन, आचार विचार सब मेरे लिए अनोखे थे। ये सोसाइटी में मैं ऐसी जान पड़ती जैसे मोरों में कौवा। इन लेडियों की बातचीत कभी थिएटर और घुड़दौड़ के विषय में होती, कभी टेनिस, समाचार पत्र, लेखकों के ऊपर। इनके चातुर्य और बुद्धि की तीव्रता, फुर्ती और चपलता पर मुझे अचंभा होता। ऐसा मालूम होता कि वे ज्ञान और प्रकाश की पुतलियां हैं। वे बिना घूंघट बाहर निकलती, मैं तो देखकर मैं चकित रह जाती। मैं उन लेडियों को कभी उदास या चिंतित ना पाती। मिस्टर दास बहुत बीमार थे, परंतु मिसेस दास के माथे पर चिंता के चिन्ह तक ना थे। मिस्टर बागड़ी ने नैनीताल में तपेदिक का इलाज करा रहे थे, पर मिसेस बागड़ी नित्य टेनिस खेलने आती। इस अवस्था में मेरी क्या दशा होती मैं नहीं जानती। इन लेडियों की नीति एक आकर्षण शक्ति थी जो मुझे खींचे लिए चले जाती। मैं उन्हें सदैव आमोद प्रमोद के लिए उत्सुक देखती। मेरा भी जी चाहता कि उन्हीं की भांति मैं निसंकोच हो जाऊं। उनका अंग्रेजी वार्तालाप सुन मुझे मालूम होता कि ये देवियां हैं। मैं अपनी इन त्रुटियों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया करती। इसी बीच मुझे एक खेदजनक अनुभव होने लगा। यद्यपि बाबूजी पहले से मेरा अधिक आदर करते, मुझे सदैव डियर डार्लिंग आदि कहकर पुकारते थे, तथापि मुझे उनकी बातों में एक प्रकार की बनावट मालूम होती थी। ऐसा प्रतीत होता मानो ये बातें उनके हृदय से नहीं, केवल मुख से निकलती हैं। उनके स्नेह और प्यार में हार्दिक भावों की जगह अलंकार ज़्यादा होता। किंतु और भी अचंभे की बात यह थी कि मुझे बाबूजी पर पहले से ऐसी श्रद्धा न रही। अब उनके सिर की पीड़ा मेरे हृदय की पीड़ा नहीं थी। मुझमें आत्मगौरव का आविर्भाव होने लगा था। अब मैं अपना बनाव श्रृंगार केवल उनके लिए नहीं बल्कि संसार को दिखाने के लिए करती थी। अब मुझे अपनी सुंदरता पर गर्व होने लगा था। त्याग और सेवा का भाव मेरे हृदय से लुप्त होने लगा था। मैं अब भी पर्दा करती थी, परंतु हृदय अपनी सुंदरता की सराहना सुनने के लिए व्याकुल रहता था। एक दिन मिस्टर दास तथा उनके सभ्यगण बाबूजी के पास बैठे थे। मेरे और उनके बीच में केवल एक पर्दे की आड़ थी। बाबूजी मेरी इस झिझक से बहुत ही लज्जित थे। इसे वे अपनी सभ्यता में काला धब्बा समझते थे। कदाचित यह दिखाना चाहते थे कि मेरी स्त्री इसलिए पर्दे में नहीं है कि वह रूप और वस्त्र आभूषणों में किसी से कम है, बल्कि इसलिए कि अभी भी उसे लज्जा आती है। वह मुझे बहाने बहाने से बार बार पर्दे के निकट बुलाते, जिससे उनके मित्र मेरी सुंदरता और वस्त्र आभूषण देख लें। अंत में कुछ दिन में यह झिझक भी गायब हो गई। इलाहाबाद आने के पूरे 2 वर्ष बाद में बाबूजी के साथ बिना पर्दे के सैर करने लगी। सैर के बाद टेनिस की नौबत आई। अंत में मैंने क्लब भी जाकर ही दम लिया। पहले तो यह टेनिस क्लब मुझे तमाशा सा लगता था, परंतु अब यह मेरी जान बन गए थे। दो वर्ष और बीत गए। अब बाबूजी के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। वह उदास और चिंतित रहने लगे, बहुत कम बोलने लगे। ऐसा जान पड़ता था इन्हें कठिन चिंता ने घेर ले गया है या कोई बीमारी हो गई है। मुंह बिल्कुल सीखा रहता। तनिक तनिक सी बातों पर नौकरों में झल्लाने लगते। एक दिन उन्हें बड़े जोर का बुखार आया। दिन भर बेहोश रहे। मुझे उनके पास बैठने में बड़ा ही अंकुश लग रहा था। मेरा जी एक उपन्यास में लगा हुआ था। मैं वहाँ जाती और पल भर में लौट आती। टेनिस का समय आया तो दुविधा में पड़ गई कि जाऊं या ना जाऊं। देर तक मन में यह संग्राम लिया। अंत में निर्णय लिया कि मेरे पास बैठे रहने से तो अच्छे नहीं हो जाएंगे, इसलिए मैंने बढ़िया वस्त्र पहने और रैकेट लेकर क्लब पहुंची। वहां मैंने मिसेस दास और मिसेस बागची को बाबूजी की दशा बतलाई और सजल नेत्र चुपचाप बैठी रही। जब सब कोर्ट जाने लगे तो मिस्टर दास ने मुझसे चलने को कहा, तो मैं ठंडी आ भरकर कोर्ट में जा पहुंची और खेलने लगी।
आज से 3 वर्ष पूर्व बाबूजी को इसी प्रकार बुखार आ गया था और मैं रात भर उन्हें पंखा झलती रही। हृदय व्याकुल था और यही चाहता था कि इनके बदले मुझे बुखार आ जाए, परंतु यह उठ बैठे। पर अब मेरा हृदय स्नेह शून्य हो गया था, दिखावा अधिक था। अकेले रोने की मुझमें क्षमता न थी। मैं सदैव की भांति रात के 9 बजे लौटी। बाबूजी का जी कुछ अच्छा जान पड़ता था। उन्होंने दबी दृष्टि से देखा और करवट बदल ली, परंतु मैं लेटी तो मेरा हृदय स्वार्थ पड़ता और प्रमोदासक्ति पर दिखाता रहा। मैं अब अंग्रेजी उपन्यासों को समझने लगी। हमारी बातचीत अधिक उत्कृष्ट और आलोचनात्मक होती थी। हमारा सभ्यता और आदर्श का अब बहुत ही उच्च हो गया था। हमको अब अपने मित्र मंडली में के बाहर दूसरों से मिलने जुलने में संकोच होता था। अब हम अपने से छोटी श्रेणी के लोगों से बोलने अपना अपमान समझते थे, नौकरों को अपना नौकर समझते और उनके निजी मामलों से हमें अब कुछ मतलब ना था। अब हम उनसे अलग रहकर अपना रौब जमाए रखते थे। हमारी इच्छा यह थी कि हम सब लोग हमें साहब समझें। हिंदुस्तानी स्त्रियों को देखकर मुझे घृणा होती थी, उनमें शिष्टता ना थी। बाबूजी का जी दूसरे भी दिन भी न संभला तो मैं क्लब ना गई। लगातार 3 दिन तक उन्हें बुखार आता गया। मिसेस दास ने नर्स रखने की सलाह दी तो मैंने तुरंत एक नर्स रख दी। तीसरे पहर में कुर्सी पर लेटी एक अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रही थी कि अचानक मन में यह विचार उठा कि बाबूजी का बुखार असाध्य हो जाए तो मुझे लेश मात्र दुख ना हुआ। इस शोकमय कल्पना से ही मैं मन आनंद उठाने लगी कि मेरे पास अगल बगल सब मिसेस नायडू, मिसेस दास, सब लोग मातम पुरसी के लिए बैठी हुई हैं और मैं सजल नेत्रों से कहूँगी, बहनों मैं लुट गई, हाय लुट गई, मेरा जीवन अंधकार हो गया है। मैं उस महान आत्मा के मोक्ष से विचार से सह लूँगी। मैंने इसी प्रकार शोकापूर्ण व्याख्यान की एक रचना रच डाली, यहाँ तक कि अपने उस वस्त्र के विषय में भी सोच लिया जो मृतक के साथ शमशान तक पहने जाते हैं। इस घटना की शहर भर में चर्चा होगी। सबको तो उत्तर देना सहज नहीं है, तो मैं समाचार पत्रों द्वारा में ही एक शोक संदेश छपवा दूंगी कि मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया है। अब मुझे रोने के सिवा किसी काम के लिए समय नहीं है। सबसे निवेदन है कि मृतक की आत्मा को सद्गति के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि नर्स ने आकर कहा, साहब आपको याद करते हैं। यह मेरा क्लब जाने का समय था। उनका बुलाना मुझे अखर गया। उन्होंने पर मैं फिर भी चली गई। मैंने देखा वह दुर्बल हो रहे हैं। उन्होंने मेरी और विनयपूर्ण दृष्टि से देखा और बोला कि क्या करूं, दूसरा डॉक्टर बुलाऊं? मैंने बोला। बाबूजी ने आंखें नीची करके बोला, मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं, मुझे अम्मा तक पहुँचा दो। मैंने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? आपकी चिकित्सा यहाँ से अच्छी होगी। यहाँ बाबूजी बोले, क्या जाने मैं अम्मा जी के दर्शनों को दोबारा कर ना पाऊँ। अगर मैं उनकी पास चला जाऊँगा तो मैं बिना दवा दर्पण के अच्छा हो जाऊँगा। यह आपका केवल विचार है, शायद ऐसा ही हो, पर मेरा विनय स्वीकार कर लो। मैं इस रोग से नहीं, अपने जीवन से दुखित हूँ। मैंने अचरज से उनकी ओर देखा तो बाबूजी बोले, हाँ मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं अब समझ रहा था मैं जिस स्वच्छ लहराते हुए निर्मल जल की ओर दौड़ा जा रहा हूँ वह मरुभूमि है, जिस भारी जीवन के ऊपर लट्टू हो रहा था, परंतु अब मुझे इसकी आंतरिक अवस्थाओं का बोध हो रहा है। इन 4 वर्षों में मैंने उपवन में खूब भ्रमण किया, आदि अंत तक कंटक में पाया। यहाँ ना तो हृदय की शांति है न आत्मिक आनंद। यह एक उन्मत्त अशांति में स्वार्थपूर्ण विलासयुक्त जीवन है। परमात्मा के लिए मुझे इस अग्नि से बचाओ। मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो ताकि मैं उनके गोद में सरक कर मर भी जाऊँ तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं समझी कि ये बुखार में बकबक कर रहे हैं। मैंने नर्स से कहा कि इनका टेम्परेचर ले लो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरा हृदय एक अज्ञात भय से काँपने लगा। नर्स ने थर्मामीटर निकाला, किंतु जो ही बाबूजी के समीप पहुँची उन्होंने वह यंत्र छीन कर पृथ्वी पर पटक दिया और बोले, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि क्लब घर जाती हूँ, जिसके लिए तुमने ये वस्त्र धारण किया, गाउन पहनी है। उधर घूमती हुई यदि डॉक्टर मिल जाए तो कहना कि टेम्परेचर उस बिंदु तक पहुँच गया है जहाँ आग लग जाती है। मैं और भी अधिक भयभीत हो गई। हृदय में एक करुण चिंता का संचार होने लगा। गला भर आया। बाबूजी ने नेत्र मूंद लिए थे। उनकी सांस वेग से चल रही थी। मैं द्वार की ओर चली कि किसी डॉक्टर को पास भेजूं। यह फटकार सुनकर स्वयं कैसे जाती। इतने में बाबूजी उठे और विनीत भाव में बोले, श्यामा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात 2 सप्ताह से मन में थी, परंतु साहस न हुआ। आज मैंने निश्चय कर लिया है कि कह ही डालूं। मैं अब फिर अपने घर जाकर वही ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे इस जीवन से घृणा हो गई है। यही मेरी बीमारी का मुख्य कारण है। मुझे शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट है। मैं फिर वही पहले सी सलज, नीचा सिर करने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली, घर का कामकाज करने वाली, चरखा काटने वाली, ईश्वर से डरने वाली पत्नी चाहता हूँ।
मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मुझे निराश ना करोगी। तुमको सोलो आना अपनी बनाना, सोलो आना तुम्हारा बनना चाहता हूँ। मैं अब समझ गया कि सादे जीवन में वास्तविक सुख है। बोलो स्वीकार है? तुमने सदैव मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। इस समय निराश ना करना, नहीं तो इस कष्ट और शोक से का ना जाने कितना भयंकर परिणाम हो। मैं सहसा कोई उत्तर ना दे सकी। मन ही मन सोचने लगी, स्वतंत्र जीवन में कितना सुख था, कितने मजे थे। यहाँ क्या इतने स्वतंत्र वायु में विचरण करने के पश्चात फिर उसी पिंजरे में जाऊँ, फिर लेडी बन के रहूँ, फिर व्रत पूजा पाठ ये सब करूँ जिसकी मैंने अभी फिर से मिथ्या समझने लगी थी, भूल चुकी थी, फिर वही कष्ट उठाऊँ। मैं उनके विचारों की तह तक पहुँचना चाहती थी कि बाबूजी उठ बैठे। बोले, बहुत अच्छा होता कि तुम इस प्रश्न को अपने आप से पूछ लेती। क्या अब मैं तुम्हारे लिए वही हूँ जो आज से 3 वर्ष पहले था, जब मैं तुमसे अधिक शिक्षा प्राप्त, अधिक बुद्धिमान और जानकार था? अगर मुझे पहले बुखार हुआ होता तो क्या तुम ऐसे दौड़ती रहती? तुमने अपने को ऊपरी बनाव, श्रृंगार और विलास के भंवर में डाल दिया है। अब तुम में लेश मात्र भी सुधि नहीं है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सभ्यता स्वच्छारिता की भूत स्त्रियों के कोमल हृदय पर बड़ी सुगमता से कब्जा कर सकता है। क्या 3 वर्ष पूर्व भी मुझे इस दशा में छोड़कर क्या तुम किसी पड़ोसी के यहाँ गाने बजाने चली जाती? मैं बिछौने पर रहता और तुम किसी के घर जाकर कल्लोले करती? मैं अब सब कुछ स्वयं देखकर सहता हूँ। मेरा हृदय में बहुत वेदना है। बोलो, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? मेरे हृदय पर एक वज्रपात सा हो गया। बाबूजी का अभिप्राय पूर्णतः हृदयंगम था। अभी हृदय में कुछ पुरानी लज्जा बाकी थी, तो मेरी यंत्रणा असहनीय हो गई, लज्जित हो उठी। अंतरात्मा ने कहा, अवश्य मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। मैं पहले इनको अपना इष्ट देव मानती थी, पर अब वह मेरी दृष्टि में एक साधारण मनुष्य है। मिस्टर दास का चीर मेरे नेत्रों के सामने खिंच गया। कुल मेरे हृदय की इस दुरात्माओं की बातों का कैसा नशा छा गया था, यह सोचते ही मेरे नेत्र लज्जा से झुक गए। बाबूजी की आंतरिक अवस्था उनके मुखड़े से ही प्रकाशमान हो रही थी। स्वार्थ और विलास लिप्सा के विचार मेरे हृदय से दूर हो गए। उनके बदले ये शब्द ज्वलंत अक्षरों में नजर आए कि तूने फैशन और वस्त्राभूषणों में अवश्य ही उन्नति की है। तुमने अपने स्वार्थों का ज्ञान हो गया। तुझमें जीवन को भोग सकने की लालसा अधिक हो गई है, पर तू अपनी कर्तव्य को भूल गई है। मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरणों पर गिर गई। कंठ रूद गया, एक शब्द भी मुंह से ना निकला। अब मैं वापस फिर अपने घर आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं। बाबूजी संतुष्ट दिख पड़ते हैं। अब मैं स्वयं प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं। मिसेस दास के कभी कभी पत्र आते हैं। मिसेस दास मिस भाटिया के संबंध में कलुषित बातें उड़ रही हैं। मैं इन पत्रों का उत्तर तो देती हूँ, परंतु चाहती हूँ कि ना आते तो अच्छा होता। मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ। कल बाबूजी ने बहुत सी पुरानी पोथियाँ अग्निदेव को अर्पण की। उसमें ऑस्कर वाइल्ड की कई पुस्तकें थी। अब वह अंग्रेजी पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं। उन्हें क्लाइल और रास्किन और एमरसन के सिवा कोई पुस्तक पढ़ते नहीं देखती। मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद होने लगा है। चरखा अब पहले से अधिक चलाती हूँ, क्योंकि इस चरखे ने अब ज़्यादा ही प्रचार पा लिया है।